यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास के ठीक बगल में ये स्कूल है और ये स्कूल इन दिनों भारतीय छात्रों का एक ठिकाना बना हुआ है। भारतीय दूतावास ने वो छात्र वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन में थे लेकिन फंस गए, यहां से निकलना चाहते थे, जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और उसके बाद वो परेशान हो रहे थे, उनके लिए रुकने ठहरने की व्यवस्था यहां की गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एम्बेसडर पार्थ सतपथी हैं जो यूक्रेन में भारत के राजदूत हैं और इस समय उनको पूरा देश सुनना चाहता है कि भारतीय छात्रों के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और वो कब तक सुरक्षित पहुंच पाएंगे। समस्या बड़ा जटिल है, कठिन भी है। आपको सुनाई दे रहा होगा, बॉम्ब्स गिर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स गिर रहे हैं, कीव में काफ़ी लड़ाई है। इस जटिल समस्या में स्टूडेंट्स को यहाँ सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है और इसको हम निभा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये चीज़ भी इसको भी देख लीजिए, स्कूल की मल्टीकल्चरलिटी को। ये हॉस्पिटैलिटी बड़ी महंगी है क्योंकि दिल से है, इस स्कूल वालों ने हमको दिया और बच्चों को हमने यहाँ रखा हुआ है। कोशिश जारी है इनकी एवैक्यूएशन की। कीव अभी इंटेंस फाइटिंग के बीच में है, बट फ्रॉम द वेस्ट वी आर मेकिंग एफर्ट्स टू टेक आउट स्टूडेंट्स, सो सून वी विल फाइंड अ वे फॉर द इवैक्यूएशन एफर्ट्स। एज आई सेड, प्राइमरी कंसर्न है सेफ्टी और ये जारी रहेगी और ये जिम्मेदारी है, इसको निभाएंगे। निश्चित रूप से जितने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी खाने का इंतजाम, ठहरने का इंतजाम, उनकी सेफ्टी और वेलबींग का इंतजाम यहाँ आपने किया, इसके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपने मदद ली होगी। अचानक से बड़ी मुश्किल परिस्थिति है क्योंकि ये जो लोग गवर्नमेंट में हैं, ये अपनी फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल and all government infrastructure is involved in this effort, so it's not easy to get it and we are not able to get it easily. So then petrol ही नहीं मिल रहा है, टैंक्स चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक गाड़ीज बड़ी मुश्किल से फ्लैग लगा के जा पा रहे हैं, खाना आ पा रहा है, कभी नहीं आ पा रहा है। फ्लक्स है सिचुएशन में, इट्स अ फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स, बी स्ट्रॉन्ग एंड बेयर इट अप बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज टू मीट इट विद फोर्टिट्यूड and I'm glad they're doing it. वॉर जोन में हैं हम लोग इस समय में और रोमानिया की साइड से आज भी करीब करीब 1000 लोगों को आपने निकाला है, वहाँ से इवैक्यूएशन की प्रोसेस शुरू हुई है। ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी? बिल्कुल। वेस्टर्न यूक्रेन जो है अभी आइडेंटिफाई किया गया है कि सेफ एग्जिट एरियाज हैं। 4 कंट्रीज इसमें शामिल हैं इस एफर्ट में। हमारे एम्बेसीज वहाँ कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कोऑर्डिनेट कर रही है, प्लेन्स वहाँ ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। सो ये एफर्ट है टू पुश आउट थ्रू द चेक पॉइंट्स इन हंगरी, रोमानिया राइट नाउ एंड देन पोलैंड एंड स्लोवाकिया लेटर ऑन, ऑल दिस। सो इट्स लाइक पुश आउट दोज हु आर राइट एट द बॉर्डर, ब्रिंग इन दोज पीपल हु आर इन द हिंटरलैंड एंड आहिस्ता आहिस्ता करके सबको निकालने का। और जब तक ये मिशन पूरा नहीं होता, एज ए कैप्टन आप इस शिप को अभी होल्ड कर रहे हैं? द शिप विल फ्लोट, इट्स इंडिया शिप। डेफिनेटली। तो ये इंडिया शिप है और एम्बेसडर के चेहरे पे जो आत्मविश्वास है वो साफ तौर पर नजर आता है, जो उत्साह देता है, खास तौर पर हिम्मत देता है उन बच्चों को जो यहाँ पर पहुंचे हैं, मुश्किल में हैं, उनके पेरेंट्स चिंतित हैं। एम्बेसडर, जो पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें ये भरोसा देंगे कि उनके बच्चे और तमाम भारतीय, सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी उनको सुरक्षित पहुंचाने की? ऑफ कोर्स, भरोसा तो देश पे है और हम देश के लिए काम कर रहे हैं, ये जरूर होगा। धन्यवाद, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारत के एम्बेसडर पार्थ सतपथी, जिन्होंने इस चीज़ का आश्वासन दिया कि जो भी भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए, वापस घर पहुंचाने के लिए जो भी संभव प्रयास होगा वो जरूर किया जाएगा। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रणय उपाध्याय, कीव, एबीपी न्यूज़।